बीपीएससी टीचर से शादी का वादा कर दिया घिनौनी करतूत का अंजाम। बेगूसराय में पीड़िता ने बोली कि बहाने से बुलाता था मंगेतर। जी हां, बेगूसराय के एक स्कूल में पोस्टेड बीपीएससी टीचर ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में तैनात सीआरपीएफ जवान पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। शिकायत करने वाली युवती गयाजी की है, जबकि आरोपी पटना के अथमलगोला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। युवती का आरोप है कि 2 महीने से न्याय की मांग को लेकर बिहार से झारखंड के थानों का चक्कर काटने के बाद आखिरकार 13 जुलाई को पटना के अथमलगोला थाने में एफआईआर दर्ज की गई। 5 सितंबर 2025 को पटना के महावीर मंदिर में मेरे और आरोपी के परिवार की मौजूदगी में सगाई हुई। इसके बाद आरोपी ने कभी पटना तो कभी कहीं और जगह बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए। जब मेरे पिता की मौत हो गई तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और अब एक दूसरी लड़की से सगाई कर ली। उधर आरोपी सीआरपीएफ जवान के भाई ने बीपीएससी टीचर की ओर से लगाए गए आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि युवती अपने पिता के साथ पटना महावीर मंदिर में आई, वहीं हम लोगों ने लड़की को देखा लेकिन लड़की पसंद नहीं आई। उसके बाद लड़की ने मेरे भाई के बायोडाटा से नंबर निकालकर फोन करना शुरू कर दिया। गयाजी की रहने वाली युवती ने बताया कि मैं बेगूसराय के स्कूल में पढ़ाती हूँ। पिछले साल मेरे घर वालों ने मेरी सगाई तय की। मुझे बताया गया कि लड़का सीआरपीएफ जवान है जो रायपुर में पोस्टेड है। इसके बाद पिछले 5 सितंबर को अथमलगोला थाना क्षेत्र स्थित बिजरू गांव के रहने वाले अखिलेश सिंह के बेटे मंजीत कुमार के साथ पटना के महावीर मंदिर में सगाई हुई। सगाई के बाद मेरी मंजीत से बातचीत होने लगी। कुछ दिनों की बातचीत के बाद एक दिन मंजीत ने मुझे शादी की खरीदारी के बहाने पटना बुलाया। हम लोग मिले, खरीदारी की और फिर अपने अपने घर चले गए। इसके बाद बहाना बनाकर मंजीत ने मुझे पटना के कुम्हारन में रहने वाले अपने जीजा के घर बुलाया। मैं मंजीत के जीजा के घर गई तो वहां से जमशेदपुर ले गया। वहां 2 दिन मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए। इस साल की शुरुआत में मेरे पिता का निधन हो गया। इसके बाद आरोपी मंजीत ने शादी से इनकार किया और अब उसने दूसरी लड़की से सगाई कर ली है। युवती के मुताबिक अथमलगोला थाना की पुलिस ने शुरुआत में केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। पुलिस की ओर से कहा गया कि जांच पड़ताल होने के बाद आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। मैंने पुलिस से न्याय की मांग की तो कहा गया कि जो करना है कर लो। फिर मैंने थाने में ब्लेड से अपने हाथ की नस काट ली। 2 महीने तक परेशानी झेलने के बाद पुलिस ने 13 जुलाई को आरोपी मंजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वहीं बीपीएससी टीचर के आरोपों को लेकर आरोपी मंजीत के भाई अमन कुमार ने बात की। उन्होंने कहा कि शादी तय होने के बाद पिछले साल लड़की देखने की बात हुई। हम लोग और लड़की के घर वाले पटना महावीर मंदिर पहुंचे। यहाँ लड़के और लड़की ने एक दूसरे को देखा। मेरे भाई को लड़की पसंद नहीं आई। हम लोगों ने लड़की के पिता को बात बताई। फिर दोनों परिवार घर लौट गए। आरोपी मंजीत के भाई अमन ने बताया कि घर जाने के बाद लड़की ने मेरे भाई की बायोडाटा से नंबर निकालकर फोन करना शुरू कर दिया। मंजीत ने मुझे बताया कि लड़की का कॉल आया है। उसने कहा कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लड़की जबरदस्ती मेरे भाई से शादी करना चाहती थी। लड़की 5 सितंबर को सगाई होने की बात कह रही है, जो पूरी तरह से झूठ है। थाना में हाथ क्यों काट रहे थे? थाना हमारा एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा था। तो क्या किया? बोला कि तुमको जो करना कर लो, हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। हम सुबह से प्रभारी का वेट कर रहे हैं। 2 महीना से घूमते हैं, अब प्रभारी मिलेगा। किसी भी समय में हम आते हैं तो ये लोग प्रभारी को फोन करके बोलते हैं कि लड़की आई हुई है प्रभारी। तो अब 2 महीने से आ रही है, 2 महीने से थाना प्रभारी नहीं मिल रहा है? नहीं, हमको मिल रहा है। तो अब क्या की थाना में भी? थाना में अभी हम सुबह से वेट कर रहे थे कब प्रभारी आएगा। फिर हम उनसे पूछे कब आएगा तो बोलते हैं मीटिंग में गए हैं। तो कौन सी मीटिंग में गए, कब मीटिंग खत्म होगा, तो बोलते हैं कि हमें नहीं मालूम, हमें बता के नहीं गए। तो हाथ कट लिए हैं? तो बोला तुमको जो करना कर लो। तो हम यहीं से सुसाइड करके जाते। जब हमें इंसाफ ही नहीं मिलेगा तो हमें जीने का क्या है? मामला क्या है? मामला ये कि मंजीत कुमार एक लड़का है इसी बिजरू गाँव का, वो यौन शोषण किया, शादी का झांसा देकर अब शादी से इनकार कर दिया। तो शादी कर लिया लड़का? अभी दूसरे लड़की से एंगेजमेंट किया, शादी नहीं किया है। और आप क्या करती हैं? हम एक टीचर हैं। कहाँ पर? यही बेगूसराय में। बेगूसराय में। और घर आपका कहाँ है? गया। तो क्या गया थाना में भी लिखित आवेदन दी थी क्या आप? जी, गया में नहीं दिए थे, लेकिन जहाँ का घटना स्थल है वहाँ गए थे देने के लिए। कहाँ? जमशेदपुर, टाटा नगर। तो लड़का के साथ जमशेदपुर गई थी? लड़का के साथ नहीं गए थे, हम अकेले गए थे आवेदन देने के लिए। तो 70-80% वहाँ बोला कि घटना स्थल आपका वही है, बिहार का है, आप बिहार में जाके आवेदन दीजिए। तो बिहार में हम जब आवेदन देते हैं तो बोलता है कि आपके साथ क्राइम हुआ है टाटा नगर। एक सीआरपीएफ जवान पर आरोप लगा रही थी कि यौन शोषण का, क्या हुआ जांच? वो देखिए, उस संदर्भ में जांच पड़ताल की गई है, जिसमें यह बात प्रकाश में आई है कि जो महिला हैं वो गया जिले की रहने वाली हैं। वो बेगूसराय में एक शिक्षिका हैं और उनका जो रिश्ता है अथमलगोला थाना अंतर्गत एक युवक से तय हुआ था, जिसके उपरांत उन लोगों की जो है शादी होने की बात हो रही थी, लेकिन बीच में किसी कारणवश शादी जो है टूट गया था, जिसको लेकर महिला ने इस दरमियान जो उनके साथ शादी का आश्वासन देकर यौन शोषण किए जाने की बात को लेकर वो यहाँ पर आ रही थी
हालांकि जो महिला के साथ जो भी मुलाकात इत्यादि सभी कुछ हुई हैं वो अथमलगोला थाना अंतर्गत नहीं हुई है, लेकिन जो अभियुक्त हैं, जो एलिजेड अभियुक्त हैं, वो अथमलगोला के रहने वाले हैं। तो उनको हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो उनके आवेदन प्रेषित करने के उपरांत उसके हिसाब से की जाएगी। जो जैसे ही उन्होंने कहा है कि वो 1-2 दिनों में अपने आवेदन को यहाँ प्रेषित करेंगे, और जब वो आवेदन देंगे तो जैसा वो कहेंगे वैसे ही आवेदन के हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई होगी।